आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी है, जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते। दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही ना, हो रही ना, मगर मत करिए। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। तो सुना आपने, अमित शाह ने कहा कि जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें से आरक्षण देने की बात, आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात कही गई है उलेमा बोर्ड की तरफ से, और उस पर रजामंदी रखी जा रही है एमवीए की तरफ से। कांग्रेस ने ये लेटर मिलने के बाद क्या किया, अब आपको बताते हैं। उलेमा बोर्ड को कांग्रेस ने आश्वासन दे दिया, सभी 17 मांगों पर विचार करने की बात कांग्रेस की तरफ से कह दी गई। उलेमा की मांग पर जल्द विचार किया जाएगा, ये बोल दिया गया, यानी ऑफिशियली ये कह दिया गया कि आप जो कह रहे हैं हम वो मानेंगे, हम उसको लेकर सोचेंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस पर बात करेंगे। एनसीपी की तरफ से भी, शरद गुट की तरफ से क्या कहा गया, एनसीपी शरद गुट ने उलेमा बोर्ड को इसके लिए पत्र भेजा, समर्थन करने के लिए पहले तो आभार जताया उलेमा बोर्ड का, और उलेमा बोर्ड से प्रत्याशियों के प्रचार करने की अपील भी कर दी गई। यानी यहाँ भी मौन स्वीकृति दे दी गई उन 17 मांगों को जो मांगे रखी गई। इसको लेकर जब बीजेपी ने तमाम सवाल पूछे तो यहाँ जवाब देते नहीं बन रहा है नेताओं को। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी इसको लेकर जारी, जरा सुनवाते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने जो मांग की है कि आरएसएस को बैन किया जाए, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, बाबा स्वामी रामगिरी को जेल में डाला जाए, नीतीश राणे जेल में डाला जाए, और जो उलेमा धर्मांधता पर भाषण करके, भड़काऊ भाषण करके जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ा जाए, ऐसी तमाम जो मांगे महाविकास आघाड़ी से ये उलेमा बोर्ड ने किया है, मैं इसका तीव्र शब्दों में निषेध करता हूँ, विरोध। ये लेटर मीडिया को मिलता है, कोई भी एक फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए जहां किसी नेता को मिलकर उन्होंने पत्र दिया होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंदू मुसलमान विवाद कराना, बांटना, काटना और लूटना वाली जो राजनीति है, उसके चलते वो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। तो उलेमा बोर्ड की जो मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन उलेमा बोर्ड है क्या? अगर आपके मन में ये सवाल है तो उसका जवाब आपको दे देते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सुन्नी मुसलमानों की संस्था है। 1989 में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की स्थापना हुई थी और AIUMB का मकसद मुस्लिम वर्गों को एक करना है। दिल्ली में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का दफ्तर है और यही उलेमा बोर्ड है जिसने 17 सूत्रीय अपनी मांगे रख दी है। और इन 17 सूत्रीय मांगों में भी बड़ी बातें ये हैं कि कई ऐसी मांगे हैं जिसमें सीधे सीधे विरोध करने की बात की गई है। वक्फ बोर्ड का विरोध करें, वक्फ को लेकर कुछ मदद दें, ये तमाम चीज़ें, इस तरह की बातें कही गई हैं। ऐसा लग रहा है कि एमवीए को इतनी टेंशन है हार की इन चुनावों में, या ये कहें कि बटोगे तो कटोगे के बयान से इतना डर गई है एमवीए कि हर तरह से बस वोट जिहाद में लगे हुए लोगों का समर्थन भी कर रही है, उन्हें एक तरह से बैकिंग भी दे रही है, बस इसलिए कि चुनाव में जो चुनावी वैतरणी है वो पार हो सके। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उलेमा का साथ, एमबीए का वोट जिहाद, वोटों की लूट, उलेमा को छूट, वोट का रण, एमबीए का तुष्टीकरण। महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग को कुछ दिन बचे हैं। वोटिंग से पहले मोदी विरोधियों को हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, चाहे उसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति क्यों न करनी पड़े। दरअसल चुनाव में सियासी रणनीति के तहत उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी से 17 शर्तें रखी थी। इन शर्तों की बुनियाद पर मुस्लिम संगठन ने महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में एमबीए को समर्थन देने का वादा किया।
जैसे ही उलेमा बोर्ड ने अपनी शर्तें महाविकास अघाड़ी के सामने रखी, कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए उलेमा बोर्ड को आश्वासन दे दिया। तो वहीं एनसीपी शरद गुट ने उलेमा के इस फरमान पर पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। यानी सीधे तौर पर समझे तो महाराष्ट्र कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी हरी झंडी दे दी है, लेकिन उद्धव गुट अभी भी मंझधार में फंसा है और इस पर हाँ करे या ना करे, क्योंकि शिवसेना की छवि हिंदूवादी को लेकर है। वहीं उलेमा बोर्ड की शर्तों और कांग्रेस शरद गुट के आश्वासन पर सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वाली पार्टियों का मकसद भी समझा जा सकता है, लेकिन महज एक चुनाव और इस चुनाव में जीत के पैतरे के रूप में इन मांगों का समर्थन ना तो महाराष्ट्र के हित में हो सकता है, ना ही देश के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल कई खड़े होते हैं। जहां तुष्टीकरण की राजनीति जोरों पर हो रही है, जहां मुंबई को लेकर ये कह दिया जा रहा है कि सीधे सीधे यहां पर डेमोग्राफी बदलने वाली है, वहीं बीजेपी बड़े फैसले लेने को तैयार है। जमशेदपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया है कि यूसीसी तो लागू होगा। सुनिए जरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों का प्यार नजर आ रहा है, भारी जन समर्थन, भारी उत्साह। क्या लग रहा है, झारखंड में इस बार परिवर्तन तय है? पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। सर, यूसीसी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम सारी ट्राइबल जातियों को एक्सक्लूड कर यहाँ पर यूसीसी लाए। सर, जो घुसपैठ का मुद्दा है, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा है, लगातार बीजेपी उठा रही है, लेकिन आपको लगता है कि कितना समय इसमें लग सकता है और क्या सबसे बड़ा कारण है इसको लेकर? देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल, गांव का पटवारी, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, घुसपैठ रोक नहीं सकते। सर, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बहुत कोशिश की कि संविधान का नाम लेकर आपको तोड़ा जाए, पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन एक है और सेफ है का कोई भी कार्ड विपक्ष निकाल नहीं पाया है। देखिए, जो बात इन्होंने जातियों से तोड़ने का कहा है, इसका जवाब झारखंड की जनता। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, उलेमा बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को लेकर समर्थन किया है और सबसे ज्यादा कांग्रेस भी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। नहीं, अब झारखंड की जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। महाराष्ट्र, झारखंड की जनता का मैंडेट आ जाने दीजिए, इनको भी समझ आ जाएगी।